कैसा रे दादा मजामा। भाई लोग, हिंदुस्तान की उत्तरी पूर्वी छोर पर बसी एक महान सल्तनत मरुभूमि बोले तो राजस्थान। इसी राजस्थान में छोटे कस्बे से एक ऐसा मॉन्स्टर जन्मा जिसने अक्की हिंदुस्तान क्राइम हिस्ट्री के पन्नों की वाट लगा के रख डाली। कहा जाता है कि उस गैंगस्टर को पकड़ने के वास्ते शहर के शहर किले में तब्दील कर दिए जाते थे। उसके हथियारों का सामना करने के वास्ते पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस बार बार उसे पकड़कर जेल में डालती और हर बार जेल की सलाखें उसके लिए नरम पड़ जाती। अरे मामा, वो था गैंगलैंड का बाप। हिंदुस्तान के उत्तरी पूर्वी छोर पर उसकी सल्तनत थी। उसके गैंगलैंड में घुसने की इजाजत पुलिस को भी ना थी, जहां हथियारों से लेस आदमखोरों की अक्की फौज दिन रात पहरा देती। कहते हैं कि वह गरीबों का मसीहा था। जब उसके साथ ज्यादती हुई तो उसने हथियार उठा लिए। फिर जो उसने कहर मचाया, साहूकार, व्यापारी, बड़े बड़े धोती वाले नेता लोग का बजा बजा के गुर्दा लाल कर डाला। भाई लोग, ये कहानी है राजस्थान ही नहीं बल्कि अक्के हिंदुस्तान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंदपाल की, जिसकी दहशत के पर्चे रोज अखबारों में छपते थे। उसको पकड़ने के लिए हर साल एक नई रणनीति बनाई जाती थी, मगर उसका किरदार लोहे से पिघला पिघला कर बनाया गया था। जिद्दी था ना, उसको समझना भी नामुमकिन था। कहते हैं कि उसका न मारते तो राजस्थानी सियासत में एक भौकाल आने वाला था, क्योंकि वह सारे धोती वाले चच्चा लोग का राज जानता था। भाई लोग, एक खास नोंद, हम किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से प्रेरित नहीं करते, बल्कि हम चाहते हैं कि लोग समझे कि अपराधियों की ग्लैमर और रौबदार दिखने वाली जिंदगी का कैसे भयानक अंत होता है। इसलिए हमें सुनने वाले और देखने वाले अपुन के भाई लोग हैं, और अपुन के भाई लोग समाज के समझदार और इज्जतदार इंसान होना मांगता। आनंदपाल, जो राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील के सावरांद में जन्मा, बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का शौकीन रहा। वो चाहता था कि मेरे समाज के बच्चे पढ़े लिख कर अच्छे इंसान बने। गैंगस्टर बनने के बाद आनंदपाल जब कभी किसी गांव में जाता तो वहां उसके चाहने वाले उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते। तब आनंदपाल यंग छोकरे लोग को देखकर बोलता, आप पढ़ो लिखो, माँ बाप, समाज, देश का नाम रोशन करो। इस भाईगिरी में कुछ ना रखा है। एक आनंदपाल बन गया वही काफी है, मगर आप कभी आनंदपाल ना बनियो। खैर, आनंदपाल शिक्षक बनना चाहता था। बीएड की ट्रेनिंग के दौरान आनंदपाल की शादी कर दी गई, मगर उस शादी में कुछ ऐसा हुएला जिसने आनंदपाल को अंदर से तोड़ दिया। दरअसल आनंदपाल था रावणा राजपूत, और उस गांव में दूसरे राजपूत रावणा राजपूत को खुद से नीचा समझते थे, और इसी मानसिकता का शिकार बना आनंदपाल। शादी में उसे घोड़ी पर बैठने ना दिया। इस अपमान ने आनंदपाल के गुरूर को हिला के रख डाला। शादी तो हो गई, मगर उसने ठान लिया था अब तो शराफत का किस्सा ही खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम। इसी आग लेकर वह शराब के धंधे में उतरा। इस धंधे ने आनंदपाल को खूब पैसा दिया। वहां जीवनाराम गोदारा, राजू ठहट जैसे नामी गैंगस्टर और शराब माफिया आनंदपाल से जुड़ते गए। वैसे जीवनाराम गोदारा आनंदपाल का पुराना दोस्त था, मगर शराब के धंधे में तू मैं होने के चलते जीवनाराम और आनंदपाल के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और इस दुश्मनी की आवाज राजस्थान की पार्लियामेंट तक गई। 27 जून 2006 मंगलवार की वह शाम थी। जीवनाराम गोदारा, हरफूल जाट, शंकर मेघवाल, प्रमोद और गोपाल राम गोदारा की एक मार्केट में अपने अड्डे पर बैठे थे। वो इसी टाइम पे काली बोलेरो आई। 10-15 हथियारबंद हमलावर उतरे और दे दनादन जीवनाराम और उसके साथियों के ऊपर गोलियों की बौछार होने लगी। अक्की मार्केट गोलियों की आवाज से गूंज उठी। इस हत्याकांड में जीवनाराम गोदारा और हरफूल जाट की मौत हो गई। 5-6 लोग घायल हुए। इस हत्याकांड ने अक्खे राजस्थान को हिला दिया, और यहीं से आनंदपाल सुर्खियों में आया। राजस्थान का बच्चा बच्चा आनंदपाल को जानने लगा था। इसके बाद तो आनंदपाल ने कभी पीछे मुड़कर ना देखा। लूट, रंगदारी, जमीन कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग जैसे केसों में आनंदपाल के नाम एफआईआर दर्ज होती रही।
राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में आनंदपाल की दहशत ने अपना डंका बजाना शुरू कर दिया था। इसी बीच आनंदपाल की जिंदगी में आई एक स्वर्ग की मेनका, बोले तो बला की खूबसूरत अनुराधा चौधरी। अगर उसके उष्ण को देख धोखा खाया फिर तो यह चच्ची जान मुंडी काट डालती, क्योंकि वह खुद एक गैंगस्टर थी। आनंदपाल और अनुराधा के बीच इलू इलू हुआ। अनुराधा ने आनंदपाल को फराटेदार अंग्रेजी सिखाई। आनंदपाल था हमारे जैसा देसी बंदा। अनुराधा ने उसे सूट बूट पहनना सिखाया, जिम करवाया, बॉडी बनवाई। फिर तो जब कभी आनंदपाल पेशी पर आता तो सूट बूट में फिल्मी स्टाइल में मीडिया के सामने अपनी फोटो खिंचवाता। इधर राजू ठैठ जीवनाराम कोदारा की मौत का बदला लेना चाहता था। दोनों गैंग के बीच कई बार गैंगवॉर भी हो चुकी थी, मगर आनंदपाल अब इतना आगे बढ़ चुका था कि उसको मारना नामुमकिन था। आनंदपाल ने सीकर में गोपाल फोगावट को मरवा दिया। जून 2011 में बीकानेर के सुजानगढ़ में भोजलाई चौराहे पर दिन दहाड़ AK-47 से गोलियां बरसाई, जिसमें शराब ठेकेदार के भाई को ठोक डाला। 3 सितंबर 2015 तब आनंदपाल अजमेर जेल में बंद था। उसकी नागौर कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान बीच रास्ते में आनंदपाल की अनुराधा अक्खी गैंग लेकर आई। पुलिस वालों को बंदी बनाकर आनंदपाल को छुड़ा कर ले गई। 26 जनवरी 2014 को आनंदपाल ने जेल में ही राजू ठैठ के ऊपर जानलेवा हमला करवाया। कहने का मतलब आनंदपाल राजस्थान में एक बड़ी चुनौती बन चुका था। वहीं कई बड़े बड़े नेता के लिए उसका काम करना अब उन नेता लोग के लिए भारी पड़ रहा था। 100 बात की एक बात, आनंदपाल का अध्याय खल्लास करने के वास्ते कई और ताकतें अपना जोर लगा रही थी। 24 जून का दिन और साल 2017 अमावस की उस काली रात में करीब 10 बजे होंगे। एरिया था शेखावटी के चुरू का मालसर गांव। कुछ लोग सोने की तैयारी में थे, कुछ लोग नींद के आगोश में जा चुके थे। अचानक अक्खा गांव ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठा। नींद में सो रहे लोग अचानक हड़बड़ा गए। बाहर देखा तो चारों ओर पुलिस, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला। पुलिस ने एक मकान को निशाने पर ले रखा था। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। यह मकान था श्रवण सिंह का और इस मकान में छिपा था राजस्थान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल सिंह। थोड़ी ही देर में गोलीबारी थमी और चंद घंटों में खबर फैल गई कि कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर में ढेर हो गया। तो भाई लोग, ऐसी होती है गैंगस्टर माफियाओं की लाइफ। तो इस कहानी से अब थोड़ा सा तो सबक लेंगे। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।